मैगजीन से आपको मिल जाते हैं और सारी चीज़ें आपको यहीं से हो जाती हैं। तो राष्ट्रीय शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी दी है? तो ध्यान देना है, जो भी हवाई अड्डा होता है, जैसे यूपी पीसीएस ने 2022 में कोचीन एयरपोर्ट पे पूछा था सवाल, ठीक इसी तरह से 2023 में पूछा गया था। तो पीवाईक्यू को अगर आप देखो तो मालूम चलता है कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस थीम पे पूछे जा रहे हैं और उसका जो है उसका नेचर क्या है। तो वन लाइनर क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, तो वन लाइनर क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है इसमें, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी दी? तो पुणे हवाई अड्डा का। इसका नाम क्या रखा गया है? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इसका नाम रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि संत तुकाराम महाराज जी किसके समकालीन थे, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान देना ये जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। इसके बाद स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता जो यूटी हैं या स्टेट्स हैं, उनका रैंक पूछा आपको जा सकता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहला रैंक है उसका केरल का, तमिलनाडु का, जम्मू एंड कश्मीर का और गुजरात का। आपको यहाँ पे ध्यान देना कि केंद्र सरकार ने किस यूटी की जो राजधानी है, यूनियन टेरिटरी, उसकी कैपिटल का पुनर्नामकरण किया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी का पुनर्नामकरण हुआ है और इसका नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। आपने खबरों में इसको पढ़ा होगा। इसके बाद है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके बाद आपको फैक्ट में ध्यान देना है कि किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, ठीक है। तो सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति ने किया है, जगदीप धनखड़ जी हैं। और कहाँ पे किया गया है? तो ये गोरखपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ पे जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो ये पहल की ध्यान देना, जो भी पहल्स होते हैं ना, प्रधानमंत्री शुरू करें या राष्ट्रपति शुरू करें या विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा शुरू होती हैं, वो योजनाएं सवालों में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं उनकी होती हैं। तो जल संचय जन भागीदारी की पहल की शुरुआत सूरत में हुई थी, गुजरात में। ये किस अभियान से जुड़ी हुई है? तो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान से जुड़ी हुई है ये पहल। कौन सी पहल? जल संचय जन भागीदारी पहल, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पे किया? ये बिहार लिखा हुआ है, विहार आप पढ़ना, ठीक है। तो उदगीर लातूर जिला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, उदगीर पे, ठीक है, वहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये वाराणसी में है। और ये जो है वाराणसी में है, ये पूर्णतः संस्कृत पे इस पर जो अध्ययन होता है। और यहीं पे जो है मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। ये जो संग्रहालय होगा वो किसको समर्पित होगा? तो ज्योतिषी यानी जो भारतीय ज्योतिष है, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को ये समर्पित होगा। 3D संग्रहालय है, न्यूज में इसलिए है, तो आपको ध्यान देना है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा भी गया था वनडे एग्जाम्स में, सीडीएस वगैरह में। तो थल सेना की शुरुआत यहाँ पे की गई है, ठीक है। इसकी जो पूर्व घोषणा बहुत पहले की गई थी, अभी अगस्त में इसको शुरू किया गया। इसके साथ किसको सहायता और सेवाएं दी जाएंगी? तो राहत पेंशन भोगियों को, भूतपूर्व सैनिकों को और उसके परिवारजन को यहाँ पे राहत और सेवाएं दी जाएंगी। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ध्यान देना है स्पर्श प्रणाली। स्पर्श क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल पेंशन प्रणाली। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है, जिसमें कि अनेक प्रकार के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर उत्तर प्रदेश की विज्ञापन नीति है, उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उनकी फैन बेस और उनकी जो इंगेजमेंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आधार पर उनको उत्तर प्रदेश सरकार उनकी योजनाओं को प्रमोट करने पर पे करेगी। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जो अन्य बड़े आर्टिकल्स आएंगे तो वहाँ पर यहाँ पे निकल कर सामने आएंगे, ठीक है। अभी वन लाइनर है, इसलिए इसको वन लाइनर के तौर पे जल्दी से खत्म करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो राजगीर नालंदा में किया गया। ध्यान देना, अभी इसका जिक्र और भी आएगा आगे, ठीक है। बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन नालंदा में हुआ, ठीक है, राजगीर के। केंद्र सरकार ने यूटी, कौन से यूटी? लद्दाख, मतलब लद्दाख में ही कितने नए जिलों के फॉर्मेशन की मंजूरी दी है? तो 5 नए जिलों के फॉर्मेशंस की मंजूरी दी, जिसमें जास्कर है, द्रास है, साम है, नुब्रा है और चांगथांग है, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस एकेडमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल एकेडमी ने किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? तो पीएम आवास योजना शहरी जो 2.0 है, इसकी मंजूरी दी थी। इसकी योजना की शुरुआत आपको ध्यान देनी है, डेट पूछता है, तो जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत यहाँ पे की गई है, मंजूरी दे दी गई है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा, आपको ध्यान देना है अध्यक्ष ही कौन है पहले तो, सुश्री रेखा शर्मा है, जिन्होंने किसका उद्घाटन किया है, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है, जो करेगा क्या कि महिलाओं के खिलाफ जो भी साइबर अपराध हैं उसके बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाएगा। डिजिटल शक्ति केंद्र, ध्यान देना आपको, ठीक है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को यानी कि बीमा सॉल्यूशंस के तौर पे उसको क्रियान्वित करने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा है, नागालैंड है, ठीक है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बीमा समाधान लाया है और ये देश का पहला राज्य है, कौन है, नागालैंड। देश में जो 3 नए आपराधिक कानून हुए, जिसको मैंने विजन आइज की मैगजीन में खूब अच्छे से पढ़ाया था इसको सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से 4 नए ऐप शुरू किए गए हैं, तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ध्यान देना है सभी चारों ऐप को, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर वेस्ट बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, तो 3 राज्यों को ध्यान ही देना, आपको पता ही होगा, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। भारत की पहली भूतापी परियोजना का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो ध्यान, ये सब चीज़ें जो हैं सारे वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कुछ भी ऐसा है नहीं जिसको स्किप कर सके हम लोग। पहला, भूतापी विद्युत परियोजना यानी कि जियो थर्मल इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे शुरू किया गया है, तो पूगा घाटी, लद्दाख में। पूगा घाटी कहाँ पे है, तो आपको ध्यान देना, यहाँ पे नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, चांगथांग घाटी में ही पूगा घाटी पाई जाती है और ये लद्दाख में है, ठीक है। ये भारत की पहली जियो थर्मल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है। केरल के वायनाड को इसरो द्वारा, ध्यान देना, इसरो द्वारा 2023 में जो भारत के भूस्खलन एटलस है उसमें कौन सा स्थान दिया गया था, तो 13वां। क्यों इसमें ये जिक्र किया गया है, क्योंकि जो है केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटना हुई थी, इसलिए न्यूज़ में था। तो आपको ध्यान देना है कि भूस्खलन का एटलस किसने जारी किया, तो इसरो ने जारी किया था और स्थान क्या था, 13वां था। पहला स्थान किसका दिया गया था, रुद्रप्रयाग का दिया गया था, ठीक है। रुद्रप्रयाग कहाँ पे है, तो आपको ध्यान देना उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ, भोपाल में हुआ था। 2024 में इसकी थीम क्या थी, थीम पूछी जाती है, तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ठीक है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हाल है उसका नाम गणतंत्र मंडपम और अशोक हाल का नाम रखकर अशोक मंडप जो है ये रखा गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पे हुआ, तो आइजोल, मिजोरम में हुआ है, ठीक है। सिकुनला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य का शुभारंभ कहाँ पे किया गया, तो लद्दाख में किया गया। यह सुरंग कितने फीट की ऊंचाई पे होगी, तो लगभग जो है 15,800 फीट की ऊंचाई पे होगी। इसकी लंबाई भी ध्यान देनी है, 4.1 किलोमीटर है। क्यों ध्यान देनी, क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी अगर निर्माण हो जाता है तो, ठीक है। ध्यान देना, आपको सिकुनला सुरंग इसका नाम है। अभी आपने खबरों में पढ़ा होगा, क्रॉनिकल मैगजीन जो लोग पढ़ते होंगे उसे पढ़ा होगा, जुलाई मंथ में ये कवर किया गया था। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 है, उसके तहत किस पहल की घोषणा की थी, तो पीएम मित्र वन, पीएम ने मित्र वन की घोषणा की थी, ठीक है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है। संसद भवन परिषद में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, जहां भारतीय जो नेताएं उनका और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, तो प्रेरणा स्थल, ये जून की खबर है और ये घटना सार वगैरह में कवर की गई हैं, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम के प्रावधानों को कब लागू किया गया, तो 18 जून, डेट नहीं याद रखना है, बस आपको ध्यान देना है। डाकघर अधिनियम ये मैं आपको विजन में पढ़ाया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा यूपी स्टेट विश्वविद्यालय जो है उस मुरादाबाद, उसका पुनर्नामकरण करने के बाद क्या मंजूरी रखी गई है, नया नाम, तो गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। प्रोटेम स्पीकर को आप सबको पता होगा, 18वीं लोकसभा है, ध्यान देना, सवाल पूछा जा सकता है, ये लोकसभा का कार्यकाल कौन सा है, तो ये 18वीं लोकसभा है। इसका प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे, भर्तृहरि महताब। ये कहाँ से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस राज्य और यूटी ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक जो साक्षरता हासिल की है, तो वो है लद्दाख, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पे निर्मित किया जाएगा, तो कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी। आपको ध्यान देना है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, इसी तरह से IT पार्क, और अब यहाँ पे आ रहा है बायोप्लास्टिक पार्क। तो जो भी पार्क आते हैं खासकर यूपी में, यूपी पीसीएस के लिए वो इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पे निर्मित किया गया है, जो पर्यावरण की सुरक्षा के संबंधित, तो कुभी गांव कहाँ पे पड़ता है, ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पे निर्मित किया गया है, तो पाली, राजस्थान में निर्मित किया गया है, ठीक है।
तो अभी आपको ध्यान देना है कि वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के जो है 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है वाइकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में वाइकोम सत्याग्रह को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से सवाल आएंगे। ठीक है, आपको ध्यान देना 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं। तो लगभग 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जिसमें कि इसका परसेंटेज के लिहाज से देखें तो पिछली बार से कम है, 13.63% यहाँ पे महिलाएं हैं टोटल जो पूरी संख्या है लोकसभा की। बरोठी सौर ऊर्जा परियोजना, इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई है तो छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। ठीक है, ध्यान देना है, छतरपुर को हरियाणा मत मार देना। ठीक है, मध्य प्रदेश ही ध्यान देना इसको। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की जा रही है। तो एनर्जी स्टोरेज है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, तो ये गीगा फैक्ट्री है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। किस स्टेट की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 का लॉन्च किया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किस स्टेट की पुलिस ने लॉन्च किया है तो यूपी की पुलिस ने लॉन्च किया है। ठीक है, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ पे उद्घाटन हुई है तो ये कोलकाता में हुई है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला स्टेट कौन बना है, यूपी बना है। जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें इनोवेशन को प्रोत्साहन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी तो अदिति योजना की शुरुआत की गई थी। इसको आपने पढ़ा होगा घटना सार की मैगजीन में। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है तो बिहार में किया गया है, ध्यान देना है आपको, पटना में है। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है 2024 को तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है। ठीक है, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ तो मुंबई हुआ, दिल्ली मत लगाना ऑप्शंस में। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है हाल ही फिलहाल में तो रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया गया है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई है तो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल जो है सुदर्शन सेतु, उसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया तो गुजरात में किया। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। इसका थीम क्या था, चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ये जो रायसीना डायलॉग्स है इसको कौन आयोजित करता है तो आपको ध्यान देना है विदेश मंत्रालय और ORF मिलकर के जो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये मिलकर के इसको जो है हर साल आयोजित करते हैं। और इस बार की थीम थी चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की थी तो अपार पहल शुरू की थी। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका नाम है, पूरा फुल फॉर्म है। भारत देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था तो संभलपुर उड़ीसा में किया गया था। एक संभल है, संभल जो है यूपी में पड़ता है। ठीक है, यहीं पे कल्की मंदिर का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और ये संबलपुर है, उड़ीसा में है, इसको आपको ध्यान देना, गलत मत करना। ठीक है, स्टेम क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, स्टेम इसको बोलते हैं। इसमें भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसको आपने घटना सार की मैगजीन या यूपी मैंने विजन में की मैगजीन में भी इसको कवर किया है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में अजय मणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। अभी यहाँ पे देखो आप आया ना कि नरेंद्र मोदी ने यूपी के किस जिले में किस मंदिर का उद्घाटन किया है तो श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया है कहाँ पे, संभल जिले में। ठीक है, अब आता है कि असम का राज्यफल किसे घोषित किया गया है तो काजी नेमू को घोषित किया गया है। इस बार का जो 75वां गणतंत्र दिवस था उसके 2 विषय क्या थे, 2 विषय थे इसके, ध्यान देना। ये हमारा गणतंत्र दिवस था वो 75वां था। ठीक है, सवाल में ऐसे 1 ईयर फैक्ट में आ सकता है। ठीक है, 76वां 74वां दे देगा तब गलत मत करना, 75वां था ये। ठीक है, इसके 2 विषय क्या थे तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, अब इसके मुख्य अतिथि कौन थे, इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो है जो बाइडेन को इन्वाइट किया गया था किंतु वो वो उपस्थित हो नहीं सके तो वहाँ पे जो है उनके जगह पे इमैनुअल मैक्रों यानी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया था, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ जो झांकी है उसका अवार्ड किसको मिला था तो किस स्टेट की झांकी को तो उड़ीसा की झांकी को मिला था। थीम क्या थी, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, यानी उड़ीसा ने जो झांकी निकाली थी उसकी थीम थी कि विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले जो स्टेट्स हैं उसकी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर्स स्टेट्स कौन से रहे हैं तो आपको ध्यान देना है गुजरात रहा है, कर्नाटक रहा है, केरल रहा है और तमिलनाडु रहा है।
ए श्रेणी राज्यों में लीडर्स की ने घोषित किया गया है, यानी कि उसमें बेस्ट परफॉर्मर्स की कैटेगरी होती है, कुछ लीडर्स की कैटेगरी होती है। तो ध्यान देना है, आंध्र प्रदेश है, फिर असम है, मध्य प्रदेश है, यूपी इसमें आता है, यानी कि यूपी जो है लीडर्स की श्रेणी में आता है। और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के जो टॉप 3 रैंकर्स हैं, गुजरात, कर्नाटक, केरल, इसको आपको ध्यान देना है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था 10 से 12 जनवरी के बीच में। ये हर साल आयोजन होता रहता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे उद्यमी विश्व भर के जो निवेशक हैं वो आते हैं, जो टॉप ग्लोबल कंपनीज़ के सीईओ आते हैं, और यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह की जो प्लानिंग होती है, एमओयू वगैरह साइन होते हैं। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था। ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे उस वक्त के शुरुआत से उस वक्त से ये वाइब्रेंट गुजरात समिट ये किया जा रहा है। अब इसको वैश्विक शिखर सम्मेलन बना दिया गया है। ठीक है, अब आता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय हमने कवर कर लिया वन लाइनर, अब अंतर्राष्ट्रीय वन लाइनर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। वर्ष 2024 के COP29 में, यानी COP29 है उसका वहाँ पे सम्मेलन यानी कि मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो आपको ध्यान देना है, अजरबैजान द्वारा की गई थी। 28वां की कहाँ पे हुआ था? तो 28वां यूएई में हुआ था। ठीक है, यूएई में हुआ था। 29वां कहाँ पे होगा? तो मेजबानी कौन करेगा? तो अजरबैजान करेगा। ठीक है, नवंबर 2024 में होने वाले यूरोपियन हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया गया है। श्रीलंका की नई पीएम के रूप में किसने शपथ लिया? हरिनी अमर सूर्या ने शपथ लिया है। श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं? तो अनुराग दिशानायके बने हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, और उसके नए प्रधानमंत्री। जो नए राष्ट्रपति किसी भी देश के बनते हैं वो देशों के राष्ट्रपति मैच द कॉलम में या डायरेक्टली वन लाइनर के तौर पे वो सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय जो कंसुलेट्स हैं, यानी दूतावास हैं, वाणिज्य दूतावास, उसकी स्थापना की है? तो बोस्टन, लॉस एंजलिस में, अमेरिका में। ठीक है, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? ये बहुत फेमस जो हैं, इनका आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, घटना चक्र में। ठीक है, तो इसकी तमिल स्टडी के जो यहाँ पे चेयर है कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी, अमेरिका में। ठीक है, अब आता है कि भारत ने किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को स्थापित करेगा? तो अमेरिका के सहयोग से करेगा। इस प्लांट द्वारा जो चिप्स प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ पे यूज होंगे? तो सैन्य हार्डवेयर में और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो विल्मिंगटन, डेलावेयर में, अमेरिका में हुआ है, 21 सितंबर को हाल ही में हुआ है। ठीक है, कौन सा संस्करण था? ये 6वां संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए क्वाड देश थे, उन्होंने कौन सी पहल लॉन्च की है सितंबर में? तो कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। ध्यान देना है, कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव पहल की शुरुआत यहाँ पे की गई है, पहल को लॉन्च किया गया है। 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ पे होगा? 2025 में, तो 2025 में क्वाड लीडर का समिट का आयोजन भारत में होने वाला है। ठीक है, भारत, अमेरिका और जापान के जो तटरक्षक बल हैं और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंटरऑपरेबिलिटी के सुधार के लिए यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में होगा, जब भारत में क्वाड का सम्मेलन होगा, उसी के दौरान। क्वाड देशों के द्वारा ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो मैत्री पहल की घोषणा की गई है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, मेलबर्न ग्लोबल सेंटर इसका नाम है। जॉर्डन के नए पीएम कौन बने हैं? जाफर हसन। ठीक है, टाइफून यागी, इससे प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ऑपरेशन सद्भाव। ध्यान देना, ऐसे ऑपरेशंस की मैं लिस्ट एक जो बना करके टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ, उसको आप लोग ज़रूर देखना। ये तत्काल में सितंबर में ही लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन सद्भाव। तो ध्यान देना है, किस लिए? टाइफून यागी से जो प्रभावित देशों को मानवीय सहायता देने के लिए भारत ने इसको लॉन्च किया। एक फुल मेंबर के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसमें शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है? नेपाल है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ISA का? तो गुरुग्राम, हरियाणा में है। ये इसको आपको ध्यान देना है। 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 जो सबसे प्रभावशाली लोग हैं उनमें से किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को, जो कि हमारे रेल मंत्री भी हैं, नंदन नीलेकणी को, जिनको आधार कार्ड का जो है पूरा ये जन्मदाता माना जाता है UIDAI का, और अभिनेता अनिल कपूर को। ठीक है, किन देशों ने या किस रीजन ने AI पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर साइन किया है? तो अमेरिका ने, यूरोपीय यूनियन ने, यूनाइटेड किंगडम ने, एंडोरा ने, जॉर्जिया ने, आइसलैंड ने, नॉर्वे ने, मोल्डोवा ने, सैन मैरिनो ने, इजराइल ने। ध्यान आपको देना क्या है?
अमेरिका ने, यूरोपीय यूनियन ने, यूके ने, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। ठीक है, तो ये देश हो गए, 1 देश, 2 देश, 3 देश, 4 देश, 5 देश, 6 देश, 7 देश, 8 देश, 9 देश। 9 देश और एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी क्षेत्रीय संगठन है यूरोपीय यूनियन, जिसमें बहुत सारे देश हैं। तो सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान देना आपको। इंटरनेशनल सोलर महोत्सव कहाँ पे हुआ? सौर महोत्सव, तो ये दिल्ली में हुआ था, जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पे खोला है? आबू धाबी, यूएई में खोला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करेगा? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके अपनी जो है भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? अमेरिका में किया गया। प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनियन। ध्यान देना, स्टैचू ऑफ यूनियन। ये स्टैचू ऑफ यूनियन कहाँ पे इसका प्रतिमा अनावरण किया गया है? तो अगस्त महीने में ही अमेरिका में किया गया है। जो किसकी है? तो ये हनुमान जी की प्रतिमा है। ठीक है, किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में हुई है। ठीक है, भारत और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण कहाँ पे किया है? डेनमार्क में वाराणसी में किया है। किसके किसके बीच में ये त्रिपक्षीय पहल है? तो आईआईटी बीएचयू, भारत सरकार और डेनमार्क सरकार के बीच में ये पहल की गई है, त्रिपक्षीय पहल है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। सम्मेलन का विषय क्या था? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पैंटोंग टार्न सिनावात्रा को नियुक्त किया गया है थाईलैंड की संसद द्वारा। पैंटोंग टाउन सिनावात्रा को ध्यान देना है। जितने भी देशों के जो पीएम्स हैं उनके लोकेशंस को, उनके पीएम के नेम को आपको ध्यान रखना है। यूपीपीसीएस ने प्रीवियस ईयर्स में सवाल करंट अफेयर्स में ऐसे पूछे हैं। ठीक है, किस देश के द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की गई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई है। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो न्यूजीलैंड के साथ खोलेगा। ठीक है, कहाँ पे शुरू ये खोला जाएगा? तो ऑकलैंड में खोला जाएगा। किस देश के दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित किए हैं? तो ध्यान देना आपको, ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय हैं जो गुजरात की गिफ्ट सिटी है उसमें कैंपस को स्थापित किए गए हैं। डिकिन विश्वविद्यालय है और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि शेख हसीना को पता ही होगा, शेख हसीना ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? तो जाहिर सी बात है, व्यापक हिंसा, छात्र विद्रोह था, विद्रोह हो गया, भाग गई। ठीक है, यूएन राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा बना है? तो जर्मनी बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो फिजी लास्ट में है, तो फिजी देश से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान देना है, द्रौपदी मुर्मू। सवाल ये मत लगा देना कि फिजी में प्रधानमंत्री को शामिल किया गया। ठीक है, ये चीज़ें गड़बड़ मत करना आप। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो मोइदिब्स है, मोइदम्स है। मोइदम्स क्या होते हैं? तो अहोम राजवंश है जो आसाम का है। ठीक है, आसाम के थे। इसमें टीला दफन प्रणाली थी, उन्हीं के जो है उन्हीं को शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, मोइदम्स। ठीक है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का जो रैंक है वो कौन सा है? 81 है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली पासपोर्ट है वो किसका है? तो सिंगापुर का है। बैंकॉक में आयोजित जो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र है, ठीक है, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर है, उसमें किसने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता की है, संभाली है? तो भारत ने की है। एस्टोनिया का नया पीएम, ध्यान देना, एस्टोनिया का नया पीएम किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टल मिशेल को नियुक्त किया गया है। भारत के पहले ओवरसीज जन औषधि केंद्र, यानी कि मतलब विदेशों में, समुद्र के पार, ठीक है, किस जगह पे, विदेश में किस जगह पे पहली बार जन औषधि केंद्र खोला गया है? तो 17 जुलाई में आपको ये पढ़े होंगे, मॉरिशस में जन औषधि केंद्र खोला गया। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया? आपने घटनासार में पढ़ा होगा, श्रीनगर को किया गया। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया सकते हैं? तो किया जा चुका है। तो आपको ध्यान देना है, मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान को, मैसूर कर्नाटक को, और ये श्रीनगर को किया गया है। ठीक है, किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? ठीक है, तो ध्यान देना है, ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान है, इनके सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए, तो फ्रांस, पेरिस फ्रांस। ठीक है, आपको ध्यान देना है
कि केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पे भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? पोर्ट लुइस मॉरिशस में। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों के बीच में प्रमुख जो है तबाही मचाई? ताइवान और फिलीपींस ने की, ठीक है, ताइवान और फिलीपींस में, ठीक है। इसके बाद है कि यह किस प्रकार का चक्रवात है? यह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून घोषित किया? तो दक्षिण अफ्रीका ने किया। नीदरलैंड के नए पीएम बने हैं डिक शूफ, ठीक है, तो ध्यान देना है आपको। लाइव स्टॉक फार्मिंग पे कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? डेनमार्क है। लाइव स्टॉक फार्मिंग पे कार्बन टैक्स लगाया है, किसने लगाया है? डेनमार्क ने लगाया है, ठीक है। यूएन द्वारा अफगानिस्तान पे विशेष जो स्पेशल इन्वॉइस की जो तीसरी बैठक कहाँ पे हुई थी? तो दोहा कतर में हुई है, इसको भी आपको ध्यान देना है। 2024-25 के लिए एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना है? तो आपको बना है भारत बना है। पीएम मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल्स के जो है सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो जोस राउल मुलिनो बने हैं। भारत के राजधानी में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई है? तो जेनेवा में हुई है, ठीक है। अब आता है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूट को किया गया है, नीदरलैंड के पीएम है। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी जो कांस्य की मूर्ति है उसको भारत को लौटाने पे सहमति जताई है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जताई है। अमेरिका, भारत, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपीय यूनियन ने किस साथ मिलकर किस गठबंधन की घोषणा की है? तो बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की घोषणा की है। ध्यान देना इसमें शब्दों पे, अमेरिका यूएसए है मैंने उसको, फिर भारत है, साउथ कोरिया है, जापान है और ईयू है, जापान है और ईयू है। इन्होंने किस गठबंधन की घोषणा की है? तो बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की घोषणा की है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 को किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। इसमें शीर्ष स्थान पे कौन रहा? स्वीडन रहा है, भारत का 63वां स्थान है। मर्सर द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है। जो 50वें जी शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ठीक है, तो अपुलिया इटली में हुआ। इसको आपने घटनासार में पढ़ा होगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के द्वारा किसके द्वारा जारी की गई थी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई थी, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? 134 वर्ष, यानी कि लगभग 2158 तक हम जो है लैंगिक समानता को हासिल कर पाएंगे। आपको ध्यान देना है कि जो आपका ये एसडीजी है उसमें 5वां एसडीजी जो है वो लैंगिक समानता की बात करता है, ठीक है, लैंगिक असमानता से निपटने की बात करता है। अब यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन समिट ऑन पीस इन यूक्रेन का आयोजन कहाँ पे किया गया? स्विट्जरलैंड पे किया गया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है? थाईलैंड बना है। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? स्लोवाकिया का। स्लोवाकिया का जो है राष्ट्रपति बनी है पीटर पेलेग्रिनी। जुडिस शुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो डीआरसी, ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। यूएसए ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? मेजोर नॉन नाटो एलाई, ठीक है, इसको किसने किया है? तो केन्या को किया है। पाकिस्तान के साथ किन देशों को यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो ये आप उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ध्यान देना, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, यूनान। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? सैन डियागो यूएसए में हुआ। किस चीज़ का कन्वेंशन हुआ? बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान हुआ है? एमआईटी को हुआ है। सांग्रीला संवाद 21वां का संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? सिंगापुर में हुआ, सांग्रीला संवाद का, ठीक है, सांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में, ठीक है। अब आता है कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पे हुआ आयोजन इसका? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नेटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की घोषणा की है? यानी ड्रोन वॉल बनेगा। तो 6 देशों ने, कौन सी है? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। आपको क्या करना है कि मैप लेकर के इन सभी देशों को जो है मैपिंग में देखना है, सारी चीज़ों को, इनके कैपिटल्स को देखना है और इंपॉर्टेंट रिवर्स और अन्य चीज़ों को, फैक्ट्स को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहे हैं तो सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ड्रोन वॉल बनाया जाएगा, ठीक है, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है। प्रथम काजा TFCA का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जाम्बिया में हुआ।
पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई 2024 को मनाया गया है, जाता नहीं है, मनाया गया है पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी जब पहली अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाई जाती है तो वो सवाल पूछे जाने की संभावनाएं वहाँ पे होती हैं, तो ध्यान देना आपको। 30 मई 2024 में ये मनाया गया है। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो UN का जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये घोषणा की गई थी। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 की सूची में भारत की कितनी कंपनियां हैं? तो 3 कंपनियां हैं। UPSS ने अगर आप देखो तो सबसे मूल्यवान कंपनियों की ब्रांडिंग के तौर पे या एसेट के तौर पे पूछा था सवाल 2022 में, जिसमें TCS वगैरह को सवाल ऑप्शंस में दिया था। इसी तरह से आपको ध्यान देना है कि सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में कितनी कंपनियां हैं? तो 3 हैं। रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे टॉप मिला है? तो भारतीय मूल के अनीस कपूर हैं, लंदन UK के, उनको मिला है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, 176वां रहा है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? यूक्रेन ने किया है। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली है? ताइवान ने ली है, ताइवान के। हिदाया चक्रवात पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तंजानिया में ये आया था, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। हाइड्रोजन से संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, डेटा है, आपको उसको बहुत ही ध्यान से केयरफुली आपको पढ़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो भविष्य की ऊर्जा का जो है बहुत बड़ा स्रोत माना जा रहा है। इस पर सवाल बन रहे हैं लगातार, सभी एग्जाम्स में बन रहे हैं। तो हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन विश्व का कहाँ पे आयोजित हुआ? रॉटरडैम, नीदरलैंड में हुआ। भारत और किस देश ने चबहार में शाहिद बेहश्ती पोर्ट टर्मिनल के लिए समझौते किए? तो ईरान में ही चबहार में शाहिद बेहश्ती पोर्ट टर्मिनल के लिए दीर्घावधि समझौते किए गए हैं। बहुत लंबे समय के लिए समझौता भारत ने किया है। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस को, पंचतंत्र को और सहृदय लोक लोचन की हस्तलिपि को यहाँ पे शामिल किया गया है। ये आपने घटनासार के मैगजीन्स में पढ़ा होगा। किस संस्था ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में रैंकिंग क्या थी भारत की? तो 39वां थी। UN महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की है? तो 2024 से 2026 के लिए जो है कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की ग्रहण किया है, ठीक है, भारत ने। अब आता है, थोड़ा सा बोरिंग होगा, फैक्ट्स हैं, पर इन फैक्ट्स को आपको 2 से 3 बार अगर आप देखोगे वीडियोस को या आप खुद भी पढ़ोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और ये फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से सवाल सीधे वन लाइनर बन सकते हैं और बनते ही रहे हैं। ये आप जानते होंगे, जो लोग पिछले एग्जाम्स में UPSS या BPSC में बैठे होंगे, सवाल यहाँ से डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो गैटानोस नौशेदा, ठीक है। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध को समाप्त कर दिए हैं? इक्वाडोर के साथ अपने कूटनीतिक संबंध को समाप्त किया है। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट में यानी जो मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करने वाले सबसे सिर्फ 3 देश कौन से हैं? टॉप पे USA है, फिर चाइना है, फिर रसिया है। टाइम जो पत्रिका है उसकी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? तो 8 लोगों ने। कौन कौन से? अजय बंगा, सत्या नाडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंबदा नटराजन और जिगर शाह, ठीक है। अब आता है कि स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस है कहाँ पे? मैप में आप देखना, ये कई बार चीज़ें आप मैपिंग पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, अंटार्कटिका में है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमस हैरिस बने हैं, 37 साल के हैं। आइसलैंड के नए PM कौन बने हैं? तो बजरनी बेनेडिक्सन बने हैं। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई जो देश है हैती, यानी हिंसा से ग्रस्त है वो कैरिबियाई, वहाँ पे किस मिशन को संचालित किया है? तो मिशन इंद्रावती। किस लिए? अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए, मिशन इंद्रावती, ठीक है। ध्यान देना आपको, जितने भी भारत सरकार मिशन लॉन्च कर रहा है, ठीक है, जैसे ऑपरेशन सद्भावना हो गया, ऑपरेशन इंद्रावती हो गया, ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसका मैं आपका एक पेज में सारे जो मिशंस हैं अभी जो शुरू किए गए हैं ऑपरेशंस, उनको मैं एक पेज में कंपाइल करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। वहाँ पे बहुत सारे डेटा वगैरह फैक्ट वगैरह मैं चीज़ें टाइम से शेयर करता रहता हूँ, फालतू चीज़ें वहाँ पर कुछ भी नहीं जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का जो सह-अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारत को किया है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे जो दूरस्थ बिंदु है पॉइंट नीमो, वहाँ तक पहुँचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन बने हैं। इंपॉर्टेंट है क्रिस ब्राउन, ठीक है।
पॉइंट नीमो की जो अन्य नाम से इसको क्या बोलते हैं, पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, यानी कि दुर्गमता का ध्रुव, यानी कि जहाँ पर कोई जा नहीं सकता। ठीक है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो किसको मिला है, तो प्रधानमंत्री जी को मिला है, नरेंद्र मोदी को। ठीक है। लोकतंत्र के लिए तीसरा थर्ड समिट ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ पे हुआ, तो सियोल में हुआ, साउथ कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, एलन मस्क है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो फ्रांस बना है। ध्यान देना है, एबॉर्शन को संवैधानिक दर्जा दिया है, किसने दिया है, फ्रांस ने दिया है। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ है, 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ बनी है, तो सऊदी अरब में बनी है। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि दी है, तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने दी है। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टफ बने हैं, तो ये ध्यान देना आपको। ठीक है। अब आता है कि यूरोप की वीज़ा मुक्त जो शेंगेन जोन है उसमें शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन देश कौन बना है, कोसोवो बना है। कोसोवो को आप देखना, शेंगेन वीज़ा होता क्या है कि एक वीज़ा अगर शेंगेन मिल गया तो आप यूरोप के जो यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे देश हैं उसमें आप बिल्कुल बिना अलग अलग देशों के अलग अलग वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मुक्त यात्रा कर सकते हैं, मुक्त आवाजाही कर सकते हैं। ठीक है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कोई आपको रिपीट हुआ थी, यानी मॉरिशस हुआ। यहीं पर जन औषधि केंद्र भारत में समुद्री पार्क जो पहला केंद्र खोला गया है तो वो यही मॉरिशस में खोला गया है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है, ठीक है, तो निकारागुआ बना है। भारत और किस देश के बीच में आतंकवाद, मादक पदार्थों, मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दों पे कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ, तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 42वां स्थान है। ध्यान देना आपको। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन है, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस है, फिलीपींस लेगा, फिलीपींस होगा। ठीक है। किस चीज़ का, ILO कन्वेंशन का समर्थन किया है, पहला एशियाई देश है कार्यस्थल पे हिंसा उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए। ठीक है। कार्यस्थल पे ही जो उत्पीड़न से निपटने के लिए हमारे यहाँ विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई थी। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। इंडस एक्स, इसका पूरा नाम क्या है, तो इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेटर इकोसिस्टम दूसरा था। किस देश में, दूसरा ये इसका संस्करण था, किस देश में चक्रवात किरीली इसने तबाही मचाई है, तो चक्रवात जो आ रहे हैं किस देश में आ रहे हैं उसको आपको ध्यान देना है। किरीली ने तबाही मचाई है ऑस्ट्रेलिया में। ये कैसा चक्रवात था, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है, तो जोसेफ बोकाई ने किया है। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तीसरा जो है दक्षिण शिखर सम्मेलन, थर्ड साउथ समिट युगांडा में किया गया है। इसका विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। थर्ड साउथ समिट जो है वह कहाँ पे हुआ, युगांडा में हुआ, लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है। इसके देश सहभागी कौन कौन से थे, तो G77 के जो भी पार्टनर्स हैं, सदस्य देश हैं वो हैं, और चीन था। किस देश के 3 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है, तो कनाडा में। कौन से थे, ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रैंडफोर्ड में। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, बर्नार्डो एरोबिलो बने हैं। डेनमार्क के नए सम्राट फ्रेडरिक 10 बने हैं। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, UAE ने की है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, गैब्रियल अटल बने हैं। और ये भी ध्यान देना है फैक्ट, ये समलैंगिक है। ठीक है, ध्यान देना इसको। ठीक। अब आता है कि किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पे गठबंधन अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल की घोषणा की है, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देना, काफ़ी। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, तो किस देश ने की है, तो डेनमार्क ने की है। ठीक। अब आता है सुसेक्स मसरा को किस देश का PM नियुक्त किया गया है, चाड को नियुक्त किया गया है। और शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, नाम से पता चल रहा होगा, खाड़ी देशों के, तो ये कुवैत है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने वन लाइनर फैक्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों घटनाओं को कवर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं आर्थिकी की तरफ। आर्थिकी में हम लोग बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया, तो PM मित्र का पार्क का जो शिलान्यास किस स्थान पर किया गया, तो अमरावती में किया गया। अमरावती एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत फेमस है, तो आपको ध्यान देना है। PM मित्र का पूर्ण रूप क्या है, तो PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल इसका पूरा नाम है। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है, तो 7 हैं। कौन सा, विरुद्धनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटका, धार MP, लखनऊ UP, यानी ध्यान देना लखनऊ में भी है, UP में, और अमरावती महाराष्ट्र में।
कहाँ पे चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन हुआ? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ। किस मंत्रालय द्वारा आयोजन हुआ? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन होगा। अच्छा, अब आपको ध्यान देना है कि किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैग लॉन्च हुआ? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है कि ब्लॉकचेन एज अ सर्विस को प्रोवाइड करना है। नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में हुआ। इस सम्मेलन में जिला स्तरीय पहल की श्रेणी में गोल्ड अवार्ड यूपी की किस परियोजना ने जीता है? तो लैब मित्र ने जीता है। लैब मित्र कहाँ पे शुरू की गई थी? तो बनारस में शुरू की गई थी। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा और स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी जो आईफेक्स है उसका उद्घाटन किया? जितिन प्रसाद ने किया है, केंद्रीय मंत्री हैं। नाइट फ्रैक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान कौन पे है? तो मनीला फिलीपींस, ठीक है, फिलिपास है, ठीक। अब आता है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान कौन सा शहर है? मुंबई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण हुआ है? 25वां संस्करण हुआ है। इसके अनुसार भारत में 2036 में जो लिंगानुपात है प्रति 1000 पे कितना होने की उम्मीद है महिलाओं पे पुरुषों की? तो 952 है, 952, अभी वर्तमान में 943 है, ठीक है, ध्यान देना 2011 की जनगणना के अनुसार में। अब आता है कि वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितने होने की उम्मीद है? तो 152 करोड़ होने की उम्मीद है। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया? भारत में किया गया। 2024 की जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की शीर्ष रैंक में प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? तो वॉलमार्ट है। 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी नई जो कंपनियां भारत की शामिल की गई है? तो 9 कंपनियां हैं। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपने दर्जा को पाया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने पाया है। हालांकि पूरे लिस्ट में उसका नाम रैंक जो है 86 है। कौन सा स्टेट किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला पहला राज्य बना है? तो हरियाणा बना है। सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदा है हरियाणा, ठीक है। जो नॉन फेरस मेटल सेक्टर है उसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम प्रोड्यूसर के रूप में कौन किस स्थान पर भारत है? तो ध्यान देना है, भारत जो है दूसरे स्थान पे है एल्युमिनियम के उत्पादकों के क्षेत्र में, बड़े पूरे लेवल पे विश्व स्तर पे। भारत जो है वैश्विक स्तर पे जो सबसे बड़े चूना प्रोड्यूसर स्टेट है कंट्रीज है उसमें कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। लौ वयस्क में चौथा है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पे है? 8वें स्थान पे। यानी कितना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो है एक्सपोर्ट कर रहा है भारत, तो उसमें 8वें स्थान पे है। कौन सा राज्य जो है वो 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? यूपी बना है। ध्यान देना है, 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल का जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका असेसमेंट आकलन करने वाला देश का पहला स्टेट बना है यूपी। किस स्टेट ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? चावल एटीएम लॉन्च करने वाला देश का पहला स्टेट है उड़ीसा। इस एटीएम का नाम क्या है? अन्नपूर्ति अनाज एटीएम, जो कि 5 मिनट में 50 किलो अनाज देगा और 24 घंटे इसको ऑपरेशन, मतलब जैसे एटीएम में आप जाते हैं कैश निकालते हैं वैसे ये भी चलता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी भारत की पहली कहाँ पे जो है स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में की जाएगी, ठीक है। पोर्ट्स को आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में ट्रांसफ़र करने के लिए किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश नोडल विधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। उत्तर प्रदेश को लागू करने वाला इस कानून को लागू करने वाला यूपी जो है देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो चौथा। क्यों? क्योंकि जो है गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान ये पहले ही कर चुके हैं। यूपी निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होंगे। ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है। यही होंगे, अभी बनाने हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता किया है? प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है। ध्यान देना है, आरबीआई ने 4 आसियान देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके साथ समझौते पे साइन किए हैं प्रोजेक्ट नेक्सस के थ्रू।
ये है क्या? एक बहुपक्षीय जो अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो किस लिए लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के जो इनोवेशन हब है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। संस्थापक सदस्य के रूप में देखें तो भारत है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। इसका उद्देश्य यही है कि जो तत्काल जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो रहे हैं उसके भुगतान को सिक्योर करना है और उसे सक्षम बनाना है और तेज़ी लानी है। इसको मैंने आपको विजन के मैगजीन में पढ़ाया हुआ है। स्काई ट्रैक्स के विश्व लाइनर पुरस्कार के रूप में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की बेस्ट एयरलाइंस के रूप में उसको सम्मानित किया गया है? तो विस्तारा एयरलाइंस को सम्मानित किया गया है। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन सा अवार्ड है? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो RBI को किया गया। ठीक है। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? इन डेटा को आपको ध्यान देना है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा का कैपेसिटी किस स्टेट्स में है? तो ध्यान देना है, गुजरात में है, कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में। पहले की जो डेटा था उसमें तमिलनाडु टॉप पे था। ठीक है, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, इसको ध्यान देना है। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? झारखंड में किया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट किसने जारी की है? एम्बर ने जारी की है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार विश्व में सबसे शीर्ष उत्पादक जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कौन है? तो चाइना टॉप पे है, USA सेकंड पे है, भारत तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ध्यान देना है। वैश्विक ऊर्जा जो थिंक टैंक है एम्बर, उसने जांच किया है तो बताया उसमें कि सौर ऊर्जा उत्पादक के शीर्ष देशों में भारत जो है तीसरे स्थान पे है, चाइना फर्स्ट पे है, USA सेकंड पे है। वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट के अनुसार जो धनी मनी जो शहर हैं 50 में, उसमें मुंबई 24वां स्थान पे है, दिल्ली टॉप पे है, दिल्ली जो 37वां पे है। ठीक है। विश्व जो प्रवासन रिपोर्ट है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, इसके अनुसार शीर्ष जो प्रेषण प्राप्त करता है, रेमिटेंसेस की सबसे अधिक प्राप्ति किसको हो रही है? तो भारत को हो रही है, क्योंकि भारत के मैक्सिमम लोग विदेशों में काम कर रहे हैं और रेमिटेंसेस की प्राप्ति हो रही है। सेकंड स्थान पे मैक्सिको है, तीसरे पे चाइना है। ठीक है, ध्यान देना है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? दिल्ली की है, 350वां रैंक है। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 की सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से? न्यूयॉर्क है, लंदन है, सेंट जॉन्स है। ठीक है। अंकटाड किस नाम से अब जाना जाएगा? उसका नाम बदल गया है, यानी UN व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड जो था उसको अब इसको जानेंगे UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट से। ध्यान देना, इसका नाम जो है बदल गया है, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNTD बोलेंगे इसको। ठीक है। मानव विकास संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोनों ने मिलकर के भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को जारी की है। मानव विकास संस्थान और ILO ने मिलकर के भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को जारी की। अब आता है कि 2024 में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड किसका है? LIC का है। ठीक है। लक्षद्वीप में, ये ध्यान देना, ब्रांड वगैरह पूछता है UPPCS। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है वो कौन है? HDFC बैंक है। किस प्लेटफॉर्म को पॉलिसी और गवर्नेंस के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए शुरू किया गया था? नीति फॉर स्टेट। ठीक है, ध्यान देना है कि किस प्लेटफॉर्म को नीति यानी पॉलिसी और गवर्नेंस के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो नीति फॉर स्टेट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको मैगजीन विजन में पढ़ाने वाला हूँ। ये UPSC 2023 में प्रीलिम्स से पूछा हुआ है और मैंने इसको विजन के मैगजीन PT में कई बार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ और बहुत सारे पहल DPI के लिए शुरू किए गए हैं, तो उनको आपको याद रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी तरह से आप याद रखना नीति फॉर स्टेट्स को भी। WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आबू धाबी UAE में हुआ। ठीक है। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी सूचकांक 2023 में इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो UT कौन से हैं? कर्नाटक है, आंध्रा है, असम है और चंडीगढ़ है। कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? तो राजनंदनगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ठीक है, ये शुरू हुआ कहाँ पे? राजनंदनगांव में। ठीक है, ध्यान देना इसको। फोर्ब्स द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? कुवैती दिनार है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? 10वां है। ब्लूमबर्ग के अनुसार जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसमें विश्व के जो बड़े शेयर बाजार में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 4था स्थान मिला है। टॉप पे कौन कौन से स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं? तो आपको ध्यान देना, अमेरिका है, चाइना है, जापान है। अमेरिकी एयरस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में अपना पहला वितरण केंद्र कहाँ पे खोला है? खुर्जा में खोला है, UP में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोइंग ने अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खुर्जा में खोला है। ये खुर्जा कहाँ पे पड़ता है? बुलंदशहर में शायद पड़ता है, शायद मे बी।
उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 से 6 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया था? ये रिपोर्ट नहीं था, ये चर्चा पर डिस्कशन पेपर था नीति आयोग ने, इसको हमने विजन में पढ़ा है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल जो निर्धारता जो 2023-13 से लेकर के 2022-23 में कितनी रह गई है? तो 29 से घट करके 11.28% हो चुकी है। कितने लोग को बहुआयामी निर्धरता से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है? तो 24.82 करोड़ लोगों को बाहर इससे निकाला गया है। सर्वाधिक लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं किस देश में? तो किस प्रदेश में? तो यूपी में निकले हैं 5.94 करोड़, यानी कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ लोग जो है यहाँ से बाहर निकले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 54वीं बैठक हुई कहाँ पे हुई थी? दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में हुई थी। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसने जारी किया है 2024 को? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सभी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है जो वर्णना के तौर पे है। अब विज्ञान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विज्ञान में जाते हैं। अपने तरह की पहली ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। WHO के अनुसार विश्व में जो लिप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, उसका उन्मूलन करने वाला देश पहला कौन सा बना है? जॉर्डन बना है। वहाँ पे लिप्रोसी जो है यानी कुष्ठ रोग, उसका उन्मूलन हो चुका है। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? चौमरान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। प्रेस बायोपिया, ठीक है। इससे प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता कम करने के लिए किस आई ड्रॉप को लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया? प्रेसेवो को, इसको ड्रॉप को लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। आपको ध्यान देना है प्रेस बायोपिया क्या होता है। तो ये जो होता क्या है कि हमारी जो आंखें होती हैं ना, किसी भी चीज़ को फोकस करने की जो क्षमता होती है उसका धीरे धीरे क्षरण कम हो जाता है। नज़दीक की वस्तुओं को हम लोग नहीं देख पाते हैं, ये धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। न जरूरी नहीं कि सिर्फ नज़दीक का, मतलब एक ग्रेजुअल लॉस होता है। किसी भी जो चीज़ों पे फोकस करने की जो आई की कैपेसिटी होती है धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है। ये लगभग 45 से 60 वर्ष की जो आयु होती है उसमें ये चीज़ें सामने निकल करके आती हैं। तो इससे प्रभावित व्यक्तियों के लिए जो है ये क्या हुआ है कि ये लॉन्च किया गया, ठीक है। लॉन्च किया गया, सारी के लिए ड्रॉप था उसको जो है यहाँ पे हटा दिया गया। प्रेसेवो को लाइसेंस रद्द कर दिया गया। किसने रद्द किया है? तो CDSCO ने किया है, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। इसका निर्माण किसने किया था? तो इंटोड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने किया था, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि DRDO ने किस हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड परीक्षण किया है? जोरावर का किया है। आपने इसको पढ़ा होगा, बहुत बार न्यूज़ में आया है। कितना टन का है वजन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावरण कहाँ पे हुआ? कोच्चि में हुआ। मालपे और मुल्की इसका नाम है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ पे हुआ? चांदीपुर उड़ीसा में हुआ। भारत जो है वो स्वदेशी हेपेटाइटिस A टीके का नामकरण किया है, जिसको जो है बाल चिकित्सा खुराक के लॉन्च किया गया है। उसका नाम है हैविश्योर। क्या है ये? हेपेटाइटिस A का स्वदेशी टीका है, भारत का पहला। किसने लॉन्च किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। कौन से देश ने तरंग शक्ति नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? भारत ने किया है। इसका आयोजन 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में सुलूर तमिलनाडु में और द्वितीय चरण जोधपुर में होगा, ठीक है। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में, ध्यान देना, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध आयोजित हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, क्योंकि ये वन हेल्थ मिशन का जो ये पूरा तत्वाधान था उसमें महामारी से निपटने के लिए हमारी जो तैयारियां होती हैं उसमें जो वायरसेस युद्ध पहला जो है ये वायरस युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ? तो ध्यान देना है, अजमेर राजस्थान में किया गया। कहाँ पर स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया है? स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत ये लॉन्च किया गया, गोवा में किया गया, ठीक है। अब आते हैं इस पोत का नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप, यानी जो तोप ये है, पोत है, ये तोप नहीं है, पोत है, ठीक है। ध्यान देना है, गलती मत होना ऐसे, ठीक है। समुद्र प्रताप इसका नाम है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल को लॉन्च किया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने किया है। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनामिक्स के लिमिटेड को मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क फर्स्ट को। अब आपको ध्यान देना है कि किस स्टेट ने नए मोर अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा की है? नए मोर अभ्यारण्य केरल और कर्नाटक ने किया है। केरल और कर्नाटक ने 2 नए मोर अभ्यारण्य की स्थापना की बात की गई है। 2 नहीं, मोर अभ्यारण्य, ठीक है, उसको करेक्ट करना। विश्व इतिहास के सबसे बड़े जो IT संबंधी व्यवधान है, आउटेज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाधा पहुंची, वो कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए थे? माइक्रोसॉफ्ट विंडो। अभी हाल में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कुछ महीने पहले। ये हुआ क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो कंप्यूटर्स थे वो प्रभावित हो गए थे, काम करना बंद हो गए थे। क्यों हुआ था? क्योंकि जो है क्राउड स्ट्राइक नामक एक कंपनी थी जो कि
साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर की कंपनी है जिसने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया और इस तरह से ये प्रभावित हुए। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन जिंक लॉन्च किया है? एशिया का पहला लो कार्बन जिंक लॉन्च किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया है। इसका नाम क्या है? इकोजेन। इकोजेन इसका नाम है। पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक नाविक यात्रा कौन से वाणिज्यिक यात्री नौका कौन सा है? तो MVC रेंज, ठीक है। ये सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में चलाया गया, इसका अनावरण किया गया। अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसे साझेदार बनाया है? तो भारत को बनाया है। यह कार्यक्रम किन देश के नागरिकों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है उन लोगों के लिए सेरा ने जो है ये ब्लू ओरिजिन के तहत मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का साझेदार बनाया, भारत को बनाया। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की जो नई 2 स्पीसीज़ है उसकी खोज की गई है? तो वेस्टर्न घाट की, क्योंकि आप जानते होंगे ये जो है वेस्टर्न घाट जैव विविधता के लिए बहुत ही फेमस है, ए हॉटस्पॉट के रूप में भी है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी जो नई प्रजातियाँ होती हैं वो खोजी जाती हैं समय समय पे, ठीक है। इसका नाम जो है MS स्वामीनाथन के नाम पे क्या रखा गया है? हेब्रोस्टेटस स्वामीनाथन। और दूसरा क्या है कि दूसरा नाम है प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन, ठीक है, दूसरे स्पाइडर का नाम। द स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 की रिपोर्ट किसने जारी की है? FAO ने जारी की है। अब आपको ध्यान देना है कि इसके बीच में वार्षिक वन उन्मूलन जो है 1990 से 2000 के बीच में कितना हुआ? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर वनों का उन्मूलन हुआ है। यह रेट जो है वो अब मतलब कितनी रह गई 2015 से 2020 के बीच में? तो 10 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। कितना क्षेत्र 2020 में वन और पृथ्वी की भूमि कितना क्षेत्र परसेंटेज था? तो 31% था। ध्यान देना आपको, ठीक है। किन 5 देशों के पास विश्व का जो है वो 54% वन क्षेत्र है? विश्व का पूरा टोटल 54% वन क्षेत्र किन 5 देशों के पास है? रसिया के पास है, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चाइना। ये 5 देशों को मिला दें तो पूरे विश्व का जो 54% का जो वन है इन्हीं 5 देशों के पास है। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में हुआ है। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? सेवेक्स 2 का विस्फोटक का विकास किया गया है जो TNT होता है, ट्राइनाइट्रोटाइलोनिन। ये UPPCS में कई बार पूछा गया है। ट्राइनाइट्रोटाइलोनिन इसके 2 गुना घातक होता है एक तरह से। सेवेक्स क्या है? ये भारत का जो है विस्फोटक है, ठीक है। ये दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से लॉन्च किया? USA, जापान और दक्षिण कोरिया। तो फ्रीडम एज। अपने जो पूरा संपूर्ण जीव जंतु है, इंटायर फना, उसकी चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म्स कि पूरे जो फना है, जो जीव जंतु हैं, उनकी चेकलिस्ट बनाया है भारत ने। विश्व का पहला देश बना है। और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? आपने पढ़ा होगा, बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। अब आता है कि किन 2 देशों के बीच में होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑस्क्यूब्रेंट ऑफ रॉकेट एब्सक्यूरेंट चाफ रॉकेट को विकसित किया है? तो भारतीय नौसेना ने किया है। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? GOES-U। ध्यान देना, GOES-U जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, वह है क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स माने IoT समर्थित जो जनरेटर निगरानी और सुरक्षा और कंट्रोल प्रणाली है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। UN द्वारा 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? UN द्वारा 2025 को किस रूप में मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ईयर के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। UN द्वारा यह घोषणा की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के वर्ष के रूप में इसको मनाया जाएगा। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक जर्नल में जो ग्लोबल नाइट्रस बजट है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का जो बजट है, उसमें मानव गतिविधियों से, ध्यान देना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा जो उत्सर्जक देश है वो कौन सा बना है? भारत बना है, ठीक है। पहला चीन है। WHO ने किस भारतीय संस्थान को ट्रेडिशनल जो चिकित्सा है उसमें रिसर्च के लिए सहयोगी के रूप में नामित किया है? तो ध्यान देना है, ऐसे चिकित्सा ये कहाँ पे संस्थान है कहाँ पे, ये भी आपको नोट करना है। तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद, ठीक है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 के शीर्षक से किस संस्था ने रिपोर्ट जारी की है? तो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशंस, ठीक है।
अब आता है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार सीबीजी के उत्पादन क्षमता में कौन सा स्टेट जो है पूरे भारत में सबसे अग्रणी स्टेट है? तो आपको ध्यान देना है यूपी। यूपी जो है सबसे अग्रणी स्टेट है। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक जो रहित विमान है, मानव रहित विमान यूएई, उसका उद्घाटन हुआ है? भारत का अपना स्वदेशी है ये मानव रहित यूएई मतलब एक है, और ये बमवर्षक है। तो FWB-200B, ठीक है। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े जो ज्ञात कृष्ण निश्चित है ब्लैक होल्स है वो कौन से खोजे गए हैं? तो आकाशगंगा का सबसे बड़ा जो ब्लैक होल खोजा गया है वो है गया BH3, गया BH3। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड रॉकेट व इंजन का परीक्षण कहाँ पे हुआ? तो भारत, यहाँ पे अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, ठीक है। अब आता है कि विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड वाले रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण, ठीक है, अग्निबाण से नाम याद रखना। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ? रुद्रम सेकेंड का हुआ है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो गोपी थोटाकुरा, ठीक है। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने किया है। अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लीट किस का एक नया वेरिएंट है? तो फ्लीट जो है ये कोविड-19 का नया वेरिएंट है, म्यूटेशन करके ये आया है। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से जो नमूना है उसको एकत्रित करने के लिए चांग-E 6 मिशन लॉन्च किया है? तो नाम से ही मालूम चल रहा होगा, चांग मतलब चीन, ठीक है। ये इस तरह से आपको नोट कर लेना। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है। किस रोग के नए टीके टाक 003 को लॉन्च किया गया है? तो डेंगू के लिए किया गया है। ये डेंगू के लिए टीका विकसित किया गया है। कौन सा टीका है? टाक 003, ठीक है। किस स्पेस एजेंसी द्वारा पृथ्वी के जो ध्रुवों हैं उनके अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है? नासा के लिए लॉन्च किया गया है। जॉइंट रूप से किस देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों की समाप्त करने की पहल शुरू की है? तो अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनिग्रो, युगांडा। सबको ध्यान देना है, ठीक है, पांचों को, कि पारायुक्त यानी मरकरी युक्त जो चिकित्सा उपकरण है, ठीक है, जो मरकरी से बहुत अधिक विषैला जो पदार्थ होता है, इससे बहुत सारे जो है रोग भी होते हैं, ठीक है, जिसमें अगर चर्चा में देखें तो सबसे खतरनाक जो है वो मिनी माता रोग होता है, ठीक है। तो इसी के लिए पारायुक्त जो है चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की गई है। तो अल्बानिया ने किया है, बुर्किना फासो ने किया है, भारत ने किया, मोंटेनिग्रो ने किया, युगांडा ने किया है। तो सबको आपको ध्यान देना है, मैपिंग इनकी कर लेना, आप इनको जो है मैप में ज़रूर देखना, इनकी लोकेशंस देखना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होंगे जैसे रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये कई सब चीज़ें आती हैं तो इसको आपको नोट करना होता है, ठीक है। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने लॉन्च किया है अर्थ केयर मिशन। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? दक्षिण कोरिया ने शुरू की है। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? तो तामजा और चेतमुल खाड़ी, मैक्सिको, ठीक है, चेतमुल खाड़ी। विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल है तामजा और चेतमुल खाड़ी, मैक्सिको। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कहाँ पे है? चिली में है। खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन चिली में किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची जो खगोलीय वेधशाला है उसका नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। अब आता है कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? बेंगलुरु में मनाया गया। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना उद्घाटन कहाँ पे हुआ? झाकड़ी में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बहुउद्देशीय जो है भारत की पहली है ये, जो ताप और विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना है, ध्यान देना। तो इसका उद्घाटन झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान जो कानपुर वाला है उसने किया है, ठीक है। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW द्वारा किया गया, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो शीर्ष वो देश हैं जिनमें सबसे अधिक जो साइबर अपराध जारी किए गए हैं, जो दर्ज किए गए हैं, तो रूस है, यूक्रेन है, चीन है। भारत का स्थान क्या है? 10वां स्थान है। इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट, ISSR रिपोर्ट किसने जारी किया है? इसरो ने जारी किया है। किसी निजी उपग्रह के जो कंपनी का उपग्रह जो है TS-1A को लॉन्च किया गया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज क्या है? तो वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की सबसे बड़ी जो क्लाइमेट क्लॉक कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ICR का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, वहाँ पे किया गया है, ठीक है।
राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली जो जीन थेरेपी है कार टी सेल थेरेपी, जिसको मैंने आपको PT 365 के साइंस एंड टेक में कार टी सेल थेरेपी के बारे में डिटेल से मैंने पढ़ाया था, तो कहाँ पे शुभारंभ किया है, शुभारंभ किया है तो ये कहाँ पे है, तो किस चीज़ के लिए है, तो कैंसर के लिए है। ठीक है, तो ध्यान देना आपको, ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने के लिए निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो चिली में किया गया है, वेरा सी रूबिन वेधशाला। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने के लिए विश्व के जो सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है, LSTT कैमरा जो है। इस पर इतना ही आपको ध्यान देना, नाम तो याद होगा नहीं क्योंकि इतना भी फैक्ट को याद कर नहीं पाएगा। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है, रूस ने लॉन्च किया है अंगारा। ठीक है, A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है। बैकग्राउंड के नॉइस को इग्नोर करना, कारण क्या है कि थोड़ा भाई मैं बाहर हूँ लेकिन क्लासेस ज़रूरी थी इसलिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर करके बाकी फैक्ट पे ध्यान दो। ठीक है, भारतीय सेना ने किसके तहत ऑटोमेटिक वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है, प्रोजेक्ट आकाश तीर के जो है तहत इसको शुरू की है। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में किन नई साइटों को शामिल किया है, 18। वर्तमान में टोटल जियो पार्क संख्या कितनी है, 213। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड का नाम रखा है, तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति जो है भारतीय खगोल शास्त्री, इनके नाम पे रखा गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, इसका नाम क्या है, साउंड एप्लीकेशन बाय रिटिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, सासेर के नाम से जो है शक्तिशाली साउंड लेजर चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। ठीक है, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ध्यान देना सखी ऐप किस लिए है, तो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्री जो होंगे उनकी मदद के लिए किसने विकसित किया है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने किया है। सखी का विस्तृत नाम क्या है, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंट्रैक्शंस। ठीक है, फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी की गई, UNEP द्वारा जारी की गई। ठीक है, अब ध्यान देना है कि जो वैश्विक जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें जो फूड वेस्ट है उसके द्वारा उत्सर्जन का कितना हिस्सा है, तो 8 से लेकर के 10% तक का। इसरो ने RLV एलेक्स मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च RLV की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, पुष्पक की है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट नामक रिपोर्ट किसने जारी की है, तो यूनिटार ने जारी की है। यूनाइटेड नेशन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान जो है, ठीक है, इसने लॉन्च किया है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कितना ई कचरा हुआ, ई कचरा बहुत ही खराब होता है, 62 मिलियन टन हुआ। ठीक है, अब आता है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 को किसने लॉन्च किया है, WMO ने लॉन्च किया है, जिसको मैंने विजन में पढ़ाया था। इसको भी मैंने पढ़ाया है कि विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया टीका जो है लॉन्च किया, 5-in-1 टीका नाइजीरिया ने लिया। नाइजीरिया द्वारा जो लॉन्च मेनिंजाइटिस विरोधी टीका उसका नाम क्या है, तो मैन 5CB। ठीक है, मैन 5CB। ठीक, अब आता है कि किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खसरा और रूबेला किस चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भारत को किया गया है। ठीक है, MIRV टेक्नोलॉजी से लैस जो स्वदेशी रूप से ध्यान देना, स्वदेशी रूप से विकसित है परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अग्नि 5, इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, भारत और किस देश के बीच में जो संयुक्त अभ्यास है, सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, तो किसके कहाँ पे हुआ, तो भारत और जापान के बीच में हुआ। ठीक है, भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है, तो 5 वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ पे शुरू किया गया, IIT कानपुर में शुरू किया। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र IIT कानपुर में शुरू किया गया। किस स्टेट के भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है, केरल ने किया है। भारत के पहले जो AI शिक्षक रोबोट है उसका नाम क्या है, आइरिस। वैश्विक स्तर पे जो ध्यान देना, ये जो AI शिक्षक रोबोट है किस स्टेट ने किया, तो आपको ध्यान देना केरल ने किया। नाम क्या है पहले AI शिक्षक का, तो आइरिस नाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोन थेरेपी केंद्र भारत का कहाँ पे शुरू हुआ है पहला, तो IIT कानपुर में हुआ है। वैश्विक स्तर पे किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह का लॉन्च किया गया है, तो मीथेन जो गैस है उसको जो है ट्रैक करने के लिए ये उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आता है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये नेपाल में किया गया। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया, किस देश के जो पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, तो वो ईरान का।
ठीक है। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024 किस संस्था ने जारी किया? यूएनईपी ने जारी किया है। नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो कुलार शेखरपट्टनम तमिलनाडु में रखी है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कानपुर यूपी में किया गया है। किस जो कंट्री का दूरसंचार उपग्रह मेराह पुतिन 2 पुतीह तो मेराह पुतिह 2 किस देश का उपग्रह है? तो इंडोनेशिया का। डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव GIDH किसने लॉन्च किया? WHO ने लॉन्च किया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के लिए 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है? तो इसके लिए जो यूरेनस और नेपच्यून के लिए खोज की है। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसेट 3 के DS लॉन्च किया है? भारत ने किया है। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ। ध्यान देना, वायु शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान में हुआ। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास हुआ है? DRDO के द्वारा। DRDO के द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास हुआ है। ये इसमें उसका पूरा नाम क्या है? डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन रे एरे, ठीक है। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? सोडियन एनर्जी हैदराबाद। किस अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन को लॉन्च किया है? नासा ने किया। पेस का पूरा नाम क्या है? तो पेस का प्लैंकटन एरोजोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। प्लैंकटन एरोजोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया पेस मिशन, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फरीदाबाद हरियाणा में किया जाएगा। IISF का कौन सा संस्करण है? ये 9वां संस्करण है। थीम क्या था? कि अमृत काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ठीक है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र, इसको आपने घटनासार में पढ़ा होगा। इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन कहाँ पे शुरू हुआ? केरल में शुरू हुआ, ठीक है। इसको किस मंत्रालय के साथ शुरुआत की गई? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर के इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। अब आता है कि एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की? ऑपरेशन अमृत शुरू की है। किस लिए? एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग करने से जो होता क्या है कि ये AMR विकसित कर लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस विकसित कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि दवाओं का असर जो होता है बॉडी पे कम हो जाता है। इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए केरल सरकार ऑपरेशन अमृत चला रही है। किस संस्थान ने भारत के लिए HD वाला पहला लैंडस्लाइड रिस्क मैप लॉन्च किया है? IIT दिल्ली। ध्यान देना, इसरो वाला लैंडस्लाइड मैप दूसरा है, ये HD है पहला, ठीक है। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ हुआ? जापान में हुआ। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव, ध्यान देना, सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव भारतीय थल सेना ने बनाया है। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन इसका नाम है। ये किस लिए है? क्योंकि ये आर्मी के लोगों के लिए अपनी जो गुप्त बयान है या अपनी जो बातचीत है, कन्वर्सेशन है, उसको सिक्योर करने के लिए अपनी जो है एक कन्वर्सेशन लाइन को इस्टेब्लिश किया है। संभव का पूरा नाम क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ठीक है। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? चाइना ने किया है। किस रॉकेट से किया है? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से किया है। किस देश की कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? USA ने किया है। ये किस ईंधन का मिश्रण है? तो यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण है। कंपनी ने किस देश की कंपनी ने अनिल, ध्यान देना, अनिल सुनील मुनील नहीं, ये अनिल है, ANEEL, ये नाभिकीय ईंधन है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल है, ये USA ने विकसित किया है। यूरेनियम और थोरियम का जो है विकसित करके, पूरा नाम इसका क्या है? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ, ठीक है। इसका नाम किस वैज्ञानिक भारतीय के नाम पे रखा गया है? तो डॉक्टर अनिल काकोडकर को, ठीक है। बस अनिल रखा गया, लेकिन इसका जो पूरा वो है क्या कि पूरा नाम क्या है? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना की भागीदारी के लिए किस सहमति प्रदान की है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? स्वदेशी असॉल्ट राइफल है, DRDO ने लॉन्च किया उग्रम से। किसके द्वारा बनाया गया है? तो आयुध अनुसंधान और विकास स्थापना द्वारा बनाया गया। 500 मीटर तक की इसकी रेंज है, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ से हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर लिया है। ऐसे में अब बचता है संक्षिप्तियाँ और कुछ खेल की चीज़ें हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। छोटी सी क्लास होगी और वहाँ पे हम लोग कर लेंगे उसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को मुझे ऐड ऑन कराना है। तो काफ़ी टाइम हो गया क्लास को, 1 घंटा से अधिक हो गई है।
तो फैक्ट को आपको रिवीजन भी करना है, इसलिए इसको यहीं पे मैं क्लास को रोक रहा हूँ। संक्षिप्त किया मैं, और हम लोग खेल की चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसके बाद से हम लोग मैगजीन की पूरी जो डिटेल मैगजीन है जिसमें कि बड़े आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। और घटना चक्र की आई दृष्टि वाली मैगजीन पूरा कंप्लीट करा देने वाला हूँ मैं, ठीक है। मुश्किल से 9 से 10 क्लासेस होंगी। 9 से 10 क्लासेस में पूरी मैगजीन जो है लगभग 160 से 170 पेज की मैगजीन है, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा पूरा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो प्रेजेंट करने का तरीका, क्योंकि जाहिर सी बात है कंटेंट तो घटना चक्र की है, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं बना दिया हूँ ताकि एक जगह आप रिवीजन कर सको, क्लासेस कर सको। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद।